हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर। जैसा कि आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूसली बने हुए हैं तो आपको पता है कि हम क्लास 11th की मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 आज स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज 3.3 में मोस्टली हमारे जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी बेस्ड हैं और साथ में हमें साइन कॉस टैन मीन्स सारे टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की 5 स्पेसिफिक एंगल्स 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यूज़ को भी यूटिलाइज करना होगा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2 दैट वी हैव टू प्रूव। इसका चलिए एलएचएस लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको वैल्यू गिवन है दैट इज साइन स्क्वायर पाई बाई 6। अब पाई इज द एंगल गिवन इन द रेडियन फॉर्मेट। तो रेडियन फॉर्मेट के एंगल से हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हैं, आप चाहें तो इसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो 180 डिवाइडेड बाई 3 विल बी 180 डिवाइडेड बाई 6 विल बी 30 डिग्री। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। अब इतना आपको याद होना चाहिए तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे में साइन पाई बाई 6, रिमेंबर कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का अगर एक्सपोनेंट गिवन हो तो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को जनरली हम साइन पाई बाई 6, एक्सपोनेंट 2 दे रखा है, इस पूरे का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 होल स्क्वायर एंड माइनस टेन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर दैट इज साइन पाई बाई 6। नाउ पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू हमारे लिए होती है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट इज कॉस पाई बाई 3 पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री और कॉस 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की वैल्यू है, सो दैट विल ऑल्सो बी 1/2 स्क्वायर माइनस 10 पाई बाई 4। अब 10 पाई बाई 4 इज 45 डिग्री, 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर इज 1/4 प्लस 1/2 स्क्वायर अगेन 1/4 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ओके, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/4 एंड 1/4 ऐड करेंगे तो दैट वुड बी 2/4 माइनस 1 दैट मीन्स 1/2। तो 1/2 में से 1 को माइनस करना है तो हाफ माइनस करना है 1 में से, तो दैट वुड बी हाफ, लेकिन क्योंकि 1 नेगेटिव है इसलिए आंसर नेगेटिव हाफ आएगा एंड दैट वाज योर आरएचएस, ये आपका आरएचएस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। अगेन एलएचएस लेते हैं क्वेश्चन का। तो एलएचएस में हमें गिवन है 2 साइन स्क्वायर, तो अगेन इसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 6, तो इसे लिखा जा सकता, सॉरी कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, तो कॉसेक 7 पाई बाई 6 होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज एक्चुअली कॉस पाई बाई 3 होल स्क्वायर। ना पाई बाई 6 अगेन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर करना है 2 इंटू में है, प्लस 7 पाई बाई 6, एक्चुअली जैसे ही एंगल की वैल्यू पाई से बड़ी हो जाएगी, पाई मीन्स 180 डिग्री से बड़ी हो जाएगी, तो हम इसे अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 90 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेस देन 90 के एंगल में, तो दैट इज इट कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, पाई का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई प्लस 1 7 पाई बाई 6 हो जाएगा, होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, इंटू कॉस पाई बाई 3 इज 60 डिग्री एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 दैट इज स्क्वायर। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कॉसेक पाई प्लस मीन्स 180 प्लस, 180 प्लस होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, एंड पाई प्लस नो चेंज, तो डेट मीन्स कॉसेक ही आएगा, तो डेट इज कॉसेक पाई बाई 6 दैट वुड बी, इसका स्क्वायर करना है इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाए, सो 2 से 2 टाइम्स, तो इट इज़ 1/2, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, सो कॉसेक पाई बाई 6, तो कॉसेक 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू रिवर्स 1/2 का रिवर्स 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/4 दैट इज, तो 1/2 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 1/4, तो इट वुड बी 1, तो हाफ प्लस 1, तो 1 एंड हाफ विल बी 3/2 एंड दैट इज योर आरएचएस, ये आपका आर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड इसका भी लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 इज कॉट पाई बाई 6 होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 की वैल्यू एक्चुअली 90 पाई बाई 2 से बड़ी है, तो इसलिए हम
इसे 90 से छोटे एंगल में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे पाई माइनस, पाई में से कितना माइनस करेंगे 5 पाई बाई 6 आएगा, तो पाई बाई 6 माइनस कर देंगे, तो पाई माइनस पाई बाई 6 इज 5 पाई बाई 6, ओके, एंड प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, दैट इज नाउ कॉट पाई बाई 6, पाई बाई 6 इज 30 डिग्री, तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है दैट यू शुड नो, तो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 होल स्क्वायर प्लस इट इज कॉसेक पाई माइनस मीन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव आएगा, पाई माइनस और पाई प्लस, हॉरिजेंटल एक्सिस लिमिट है नो चेंज, तो कॉसेक ही रहेगा, पाई प्लस माइनस छोड़ेंगे 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, दैट इज प्लस 3 इंटू 10 पाई बाई 6 दैट इज 10 30, एंड 10 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3 स्क्वायर, दैट इज सो इट वुड बी √3 स्क्वायर इज 3 प्लस कॉसेक पाई बाई 6, नाउ पाई बाई 6 इज 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 की वैल्यू साइन 30 का रिवर्स होता है, साइन 30 होता है 1/2, रिवर्स करेंगे 2 हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ कॉसेक पाई बाई 6 इज 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 √3 स्क्वायर इज 3, तो 3 3 एलिमिनेट हो जाएगा, तो दैट इज 5 एंड प्लस 1 दैट इज 6, एंड दैट वाज योर RHS. क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 एंड प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10. LHS of the question, left hand side of the question. तो 2 sin स्क्वायर गिवन है, वी कैन राइट sin 3 पाई बाई 4 इज गिवन, तो 3 पाई बाई 4 लेस देन पाई है, तो हम इसे पाई माइनस कितना लिखें पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा हमारे लिए 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4, वी कैन राइट cos पाई बाई 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, हम इसे sec पाई बाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज नाउ दैट वुड बी 2 साइन पाई माइनस इज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पाई प्लस पाई माइनस हॉरिजेंटल एक्सिस नो चेंज, तो साइन ही रहेगा, पाई प्लस माइनस छोड़ते हैं पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, दैट वुड द वैल्यू 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 इज 1 बाई √2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक पाई बाई 3 इज 60 डिग्री, सेक 60 की वैल्यू कॉस 60 का रिवर्स होता है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 का रिवर्स करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट वुड द वैल्यू, तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं 2 इंटू साइन पाई बाई 4 इज 45, साइन 45 होता है 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू दैट इज 1/√2 स्क्वायर इज 2 एंड प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 4, तो इट वुड बी 2 इंटू 1/√2 स्क्वायर इज 2 प्लस दैट वुड बी 2 से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा एंड दैट वन इज 8, सो इट वुड बी 2 से 2 कैंसिल होकर 1 प्लस 8 प्लस 1 9 दैट इज 10, और यही 10 हमें प्रूव करना था, सो दैट इज योर RHS. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट्स गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री. अब साइन 75 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसे 2 ऐसे एंगल्स का समेशन या डिफरेंस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है जिनकी वैल्यूज जनरली हमें पता है, दे आर 0 30 45 60 और 90. तो 75 को वी कैन राइट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का समेशन, 30 प्लस 45 75 हो जाएगा. जब हम ऐसा करते हैं तो ये साइन A प्लस बी का फॉर्मेट हो गया, और साइन A प्लस बी होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B. ये साइन थीटा को यूज़ कर रहे हैं. ओके, नाउ ये सारे वो एंगल्स की वैल्यूज़ हैं जिनके बारे में हमें वैल्यूज़ पता है. तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 45 1/√2 होता है, प्लस cos 30 √3/2 होता है इंटू cos 45 1/√2 होता है. नाउ 2 फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पर भी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, √3 का 1 से मल्टीप्लाई √3, 2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, सो 2√2 डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड 1 प्लस √3 हो जाएगा. √3 को पहले लिख देते हैं, 1 को प्लस लिखते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री. Now we have to find out the value of 10 15 डिग्री. अगेन 15 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो अगर आप इसकी वैल्यू अगर आप 10 15 की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो फिर 15 डिग्री को ऐसे 2 एंगल्स का सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना होगा जिनकी वैल्यूज आपको पता हो. नाउ 15 डिग्री को वी कैन राइट 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, और 60 माइनस 45 भी करेंगे तो भी हमारा 15 डिग्री आता है. तो वी आर गोइंग टू यूज 60 माइनस 45. ओके, तो 60 में से 45 माइनस करने पर 15 आता है, और 60 एंड 45 दोनों के लिए वैल्यूज हमें पता होते हैं. तो नाउ इट बिकम्स tan A माइनस बी कॉन्सेप्ट, और tan A माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan A
माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a इंटू tan b, दैट इज tan b। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ प्लेस कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट वुड बी द आंसर। tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस tan 45 होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 √3 इंटू tan 45 1 होता है। सो इट इज़ √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1। हम ये वैल्यू भी यूज़ करते हैं, तो दैट मीन्स tan 15 की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 भी लिखा जा सकता है। बट बेसिकली अगर डिनोमीटर में रूट का सिंबल आ रहा हो एडिशन सब्सट्रैक्शन में, तो हम डिनोमीटर का रेशुलेशन कर लेते हैं। तो सो डिनोमीटर का रेशुलेशन करने पर दैट वुड बी √3 प्लस 1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट वुड बी न्यूमरेटर में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2ab तो 2√3 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर इज 3 एंड 1 स्क्वायर इज 1। अदर सिंप्लीफाई करते हैं, √3 स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2√3 एंड डिनोमीटर में हमारे पास है 2। तो न्यूमरेटर के टर्म्स में से जो कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर दैट इज 3 प्लस 1 4 माइनस 2, तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा, सो द वैल्यू विल बी 2 माइनस √3। तो दैट मीन्स tan 15 की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी, tan 15 डिग्री की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी 2 माइनस √3, दैट इज द वैल्यू। तो tan 15 की दो वैल्यूज यूटिलाइज की जाती हैं, आप √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 को भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में tan 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 भी यूज़ की जाती है। ओके, 6th क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो इसके LHS पोर्शन में ये एंगल हमारे बहुत टिपिकल टाइप के एंगल हैं, इसलिए हमने π/4 माइनस एक्स को लेट एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, तो π/4 माइनस एक्स को हम ए कंसिडर कर रहे हैं, और सेकंड जो π/4 माइनस वाई है उसे हम बी कंसिडर कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया। अगर ऐसा है तो इस π/4 माइनस एक्स की जगह हम ए प्लेस कर देते हैं, π/4 माइनस वाई की जगह हम बी प्लेस कर देते हैं, फिर यहाँ पर साइन π/4 माइनस एक्स की जगह पर ए प्लेस कर दिया, और साइन π/4 माइनस वाई की जगह पर हम बी प्लेस कर देते हैं, तो डेट बिकम्स cos a cos b माइनस साइन a साइन। और ये तो हमारी आइडेंटिटी है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b की आइडेंटिटी थी cos a प्लस b, तो ये cos a प्लस b की आइडेंटिटी हो गई। तो cos a प्लस b की आइडेंटिटी है, तो a और b को अब जो उनके ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, उनसे रिप्लेस करते हैं। तो a की जगह लिखेंगे π/4 माइनस एक्स प्लस b की जगह लिखेंगे π/4 माइनस वाई। इनको प्लेस करने से जब आप प्लस साइन से ब्रेसिस को ओपन करेंगे तो डेट मीन्स प्लस π/4 माइनस वाई हो जाएगा, दैट इज नाउ cos π/4 एंड π/4 प्लस करेंगे तो डेट वुड बी π/2 माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस में एक्स प्लस वाई हो जाएगा, दैट इज π/2 इज 90, तो 90 माइनस में चेंज होता है, 90 प्लस 90 माइनस वर्टिकल एक्सिस की लिमिट है, चेंज हो जाएगा, तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो डेट मीन साइन पॉजिटिव रहेगा, और π/2 माइनस को छोड़ देंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में गिवन था वो सिंप्लीफाई करने पर साइन x प्लस वाई होता है, और यही हमें प्रूव करना था, तो डेट इज योर RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रूव दैट tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x होल 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, दैट वी हैव टू प्रूव। LHS लेते हैं इसमें भी, LHS पार्ट में गिवन है tan π/4 प्लस एक्स, तो डेट मीन्स tan a प्लस बी का कॉन्सेप्ट बन रहा है। अगर tan a प्लस बी का कॉन्सेप्ट न्यूमरेटर में है तो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं न्यूमरेटर में, तो डेट बिकम्स tan a इज π/4 प्लस tan b इज x अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, π/4 इंटू tan x, दैट वुड बी द वैल्यू। ये न्यूमरेटर का टर्म हुआ। तो डिनोमिनेटर का टर्म है हमारा tan π/4 माइनस एक्स, तो tan a माइनस बी का कॉन्सेप्ट यहाँ बन रहा है, तो tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, दैट मीन्स π/4 इंटू tan x, ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। नाउ व्हाट, न्यूमरेटर के टर्म में जो tan π/4 है, π/4 होता है 45, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan π/4 होता है 1, तो 1 इंटू tan x इज tan x, ये हो गया न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय
डिनोमीटर में 10π/4 गिवन है, तो 10π/4 अगेन 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10π/4 अगेन 1 होता है, तो 1 इंटू 10x इज 10x हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है और डिनोमीटर में भी एक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर का जो डिनोमीटर है वो नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा और डिनोमीटर का जो डिनोमीटर है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इट बिकम्स 1 प्लस 10x, ओके, ऊपर ऑलरेडी था, नीचे से 1 प्लस 10x ऊपर मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो डेट बिकम्स 1 प्लस 10x इसके साथ इंटू में आ जाएगा। एंड डिनोमीटर में हमारे पास है ऑलरेडी डिनोमीटर में 1 माइनस 10x, तो डेट मीन्स 1 माइनस 10x तो हमारे पास डिनोमीटर में ऑलरेडी था। और ऊपर वाले फ्रैक्शन का डिनोमीटर जब नीचे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 माइनस 10x नीचे मल्टीप्लाई में और आएगा। दैट वुड बी क्लियर। नाउ 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x विल बी 1 प्लस 10x होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x विल बी 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हमें यही राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो LHS इक्वल टू RHS, सो इट इज प्रूव्ड। Question number 8. Prove that cos pi plus x into cos minus x upon sin pi minus x into cos pi by 2 plus x is equal to cot square x. We have to prove. तो LHS पोर्शन लेते हैं इसका। LHS पोर्शन में पाई इज 180 प्लस मीन्स 180 प्लस मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। 180 प्लस माइनस नो चेंज होता है, इसलिए यहाँ नो चेंज होगा तो कॉस ही रहेगा। ना 180 प्लस माइनस छोड़ते हैं तो x हो जाएगा, तो डेट इज नेगेटिव कॉस एक्स इंटू कॉस माइनस थीटा। अब माइनस का एंगल क्या होता है? माइनस का एंगल होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव एंगल मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर। डिनोमीटर में बात करते हैं। डिनोमीटर में पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस एक्स इज पाई मीन्स 180 माइनस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। चेंज नो चेंज, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लिमिट है तो नो चेंज, तो साइन ही रहेगा, तो दैट मीन्स दैट वुड बी साइन। पाई माइनस छोड़ दीजिए, एक्स रह जाएगा। दैट इज नाउ पाई बाई 2 इज 90, तो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। पाई बाई 2 इज 90, तो 90 होता है वर्टिकल एक्सिस, तो और वर्टिकल एक्सिस में चेंज होता है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो दैट वुड बी साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स छोड़ दीजिए, एक्स हो जाता है। दैट इज ऊपर हो गया माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमीटर में हो जाएगा, ये इंटू कर रहे हैं हम लोग तो प्लस माइनस माइनस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन, स्क्वायर से दोनों टर्म्स, एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर एक्स, दैट इज योर RHS। ये आपका RHS हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रूव डैट कॉस 3 बाई 2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉट 2 पाई प्लस एक्स। अब अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस की लिमिट्स होती हैं। 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 2, 180 होता है पाई, और 270 होता है 3 पाई बाई 2 एंड 360 होता है 2 पाई। दैट इज ओके। हॉरिजॉन्टल एक्सिस नो चेंज, वर्टिकल एक्सिस की लिमिट यूज़ करेंगे तो चेंजेस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होता है। चलिए देखते हैं। 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 270, तो 270 प्लस दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 में कुछ भी प्लस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव रहती है, लेकिन 270 दैट मीन्स 3 पाई बाई 2 इज वर्टिकल एक्सिस की लिमिट है, और वर्टिकल एक्सिस में चेंज होता है तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में बदल जाएगा। 3 पाई बाई 2 छोड़ देते हैं, एक्स हो जाएगा। दैट इज नाउ कॉस 2 पाई प्लस, तो 2 पाई इज दिस वन, ओके। 2 पाई में कुछ भी प्लस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव रहेगा। चेंज नो चेंज, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लिमिट है, नो चेंज तो कॉस ही रहेगा। 2 पाई छोड़ दीजिए, एक्स हो जाता है। नेक्स्ट कॉट 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 इज हेयर, वर्टिकल एक्सिस की लिमिट है, माइनस करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। चेंज नो चेंज, तो 3 पाई बाई 2 वर्टिकल एक्सिस की लिमिट है, चेंज होगा तो कॉट बदलता है tan में, तो tan हो जाएगा। प्लस माइनस छोड़ेंगे तो x हो जाएगा, tan x प्लस 2 पाई प्लस, तो 2 पाई प्लस 2 पाई इज दिस वन, तो डेट मीन्स 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो प्लस रहेगा। वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लिमिट है 360, तो नो चेंज तो कॉट ही रहेगा। 2 पाई प्लस माइनस छोड़िए x, दैट इज द कॉन्सेप्ट टू सिंप्लीफाई द एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस की लिमिट्स को। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन यहाँ साइन कॉस नहीं है तो इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं हम। tan होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स,
एंड कॉस एक्स कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम लेते हैं यहाँ से, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम हो जाएगा। तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन, कॉस से इसमें डिवाइड करेंगे साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज। और इधर हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है। ओके, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, और ऊपर जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है उसकी वैल्यू तो 1 होती है, और 1 ही हमें लाना था, तो दैट इज योर RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा साइन n+1 x दैट इज द एंगल इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स एंड कॉस n+2 इंटू एक्स। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो n+1 इंटू एक्स, n+1 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स, तो ये तो एंगुलर वैल्यू सेम का कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो LHS पोर्शन में जो ये एंगुलर वैल्यूज हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इन्हें हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। तो लेट जो यहाँ हमारे पास n+1 इंटू एक्स है, इसे हमने एक वेरिएबल a कंसिडर कर लिया, एंड n+2 इंटू एक्स है, इसे हम b कंसिडर कर लेते हैं लेट। तो आप LHS पोर्शन में जब आप इसे प्लेस करोगे तो आपने n+1 इंटू एक्स को a कंसिडर किया तो साइन a हो जाएगा, n+2 इंटू एक्स को आपने b कंसिडर किया तो ये हो जाएगा साइन b, प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स को आपने a कंसिडर किया तो कॉस a इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स को आपने b कंसिडर किया तो b, तो साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, दैट मीन्स कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, एंड दैट इज एन आइडेंटिटी ऑफ कॉस a माइनस b। ओके, नाउ कॉस की इन वैल्यूज़ को प्लेस कर देते हैं, क्योंकि a एंड b आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज़, तो a और b की वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। तो a हमारा था n+1 इंटू एक्स, माइनस b हमारे पास है n+2 इंटू एक्स। ओके, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई किया तो डेट वुड बी nx प्लस एक्स माइनस nx प्लस 2x, दैट इज, ये ब्रेसिस के अंदर होने की वजह से माइनस से फिर मल्टीप्लाई होगा, तो डेट बेस कम्स कॉस nx प्लस एक्स माइनस nx एंड माइनस 2x हो जाएगा। तो nx एलिमिनेट हो गया, हमारे पास बचेगा कॉस x पॉजिटिव है 2x नेगेटिव है, तो माइनस का x बचेगा। लेकिन कॉस माइनस एक्स का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, नेगेटिव एंगल आर ऑलवेज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, इसलिए कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स ही हमें लाना था, तो डेट इज योर RHS। तो LHS लिया था हमने, RHS सेटिस्फाई हो गया, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, सो प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 sin x। अब cos का एक टर्म यहाँ पर है, तो आप इसे चाहें तो 3π/4 की वैल्यू दैट इज नॉट द एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस लिमिट्स, अगर ये 3π/2 होता तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का लिमिट होता, तो दैट इज नॉट द कोऑर्डिनेट एक्सिस लिमिट। तो इसका मतलब ये cos a प्लस बी का कॉन्सेप्ट बन सकता है, तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। आप चाहें तो इसे cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी ईजी होती है। क्या है cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी? बिकॉज cos a माइनस cos b की जो आइडेंटिटी है वो होती है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2 होती है। cos a माइनस बी की आइडेंटिटी 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2, और यहाँ पर हमारे पास LHS पोर्शन में जो कॉन्सेप्ट दे रखा है वो आइडेंटिकल फॉर्मेट है, तो दैट मीन्स cos a ये हो जाएगा पूरा माइनस cos b ये हो जाएगा, तो दैट बिकम्स cos दैट मीन्स 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, ये cos a माइनस cos b हो गया। तो cos a माइनस cos b होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2, तो दैट मीन्स 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स इस पूरे के अपॉन में 2, दैट इज, एंड साइन b माइनस ए। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? b है 3π/4 माइनस एक्स माइनस a की वैल्यू 3π/4 प्लस एक्स, तो माइनस हो जाएगा वो भी, डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी द वैल्यू। क्लियर? अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो दैट इज, एक्चुअली हमारे पास स्पेस नीचे है, तो मैं यहाँ की बजाय इधर लिख देता हूँ इसको, तो दैट
नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये पूरा टर्म मैंने इधर लिख दिया। नाउ 2 साइन, एक्चुअली x पॉजिटिव एंड x नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा, 3π/4 एंड 3π/4। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 3π/4 आएगा और इसके अपॉन में 2 है, तो डेट इज 1/2 ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3π/4। एक्चुअली ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। क्लियर? 1/2 ये था, 3π/4 एंड 3π/4 इज 2 टाइम्स ऑफ 3π/4 ऐड करेंगे तो 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा। इनटू साइन, यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 3π/4 एंड 3π/4 एलिमिनेट होगा, -x एंड -x मिलकर के माइनस का 2x होगा डिवाइडेड बाय 2, तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा, साइन -x हो जाएगा। क्लियर? तो डेट इज फर्दर सिंप्लीफाई करना है इसको अब, तो अब ये कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन, यहाँ से 3π/4 होता है 135 डिग्री, जिसे आप चाहें तो पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। ओके, 4π - 1 3π/4 हो जाएगा। इनटू में हमारे पास है साइन -x, दैट इज, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू साइन पाई इज 180 माइनस समथिंग इज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। पाई हॉरिजेंटल एक्सिस की लिमिट है तो नो चेंज होगा, तो साइन ही रहेगा ना, पाई प्लस माइनस छोड़ेंगे तो π/4, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? इनटू में साइन माइनस थीटा, माइनस एंगल होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव एंगल इज ऑलवेज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है इसलिए माइनस, तो दैट मीन्स दैट कैन बी रिटन एज माइनस साइन x, दैट इज। अब साइन π/4 की वैल्यू हमारी होती है 1/√2। ओके, तो दैट इज 2 इंटू साइन π/4 इज 1/√2 इंटू यहाँ से आएगा साइन x, लेकिन साइन नेगेटिव है तो दैट इज माइनस में आएगा। अब 2 एंड √2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो माइनस में √2 साइन x आता है। एक्चुअली क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव √2 ऑफ साइन x लिखा हुआ है। ओके, तो हमारा भी नेगेटिव √2 साइन x आ रहा है, तो इट मीन्स वी हैव टू प्रूव माइनस √2 साइन x, तो दैट मीन्स दैट इज प्रूव्ड, तो दैट इज RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इज इक्वल टू sin 2x इंटू sin 10x। चलिए क्वेश्चन का LHS पोर्शन लेते हैं, तो LHS पोर्शन में हमें गिवन है Now LHS of the question is sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। तो sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, तो डेट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की एंटिटी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b इंटू a माइनस b लिखा जा सकता है, सो इट कैन बी रिटन एज साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस b हो गया हमारे लिए। अब साइन a प्लस b में फिर से साइन a प्लस साइन b की एंटिटी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो साइन a प्लस साइन b की एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2, दैट इज। इधर भी यहाँ पर हमारे पास फिर से साइन a माइनस बी की एंटिटी का कॉन्सेप्ट बन रहा है, साइन a माइनस साइन b, सॉरी, तो साइन a माइनस साइन b होता है 2 कॉस a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। ओके, अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट बिकम्स 2 साइन 6 4 10/2 इज 5x इंटू 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो डेट इज 2/2 इज x, तो डेट इज cos x हो जाएगा, इंटू में 2 cos 6 प्लस 4 10/2 इज 5x एंड इंटू में साइन 6 माइनस 4 2/2 इज x, तो साइन x हो जाएगा हमारे लिए। अब यहाँ साइन इंटू कॉस के टर्म्स तो यार बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन हमारे पास साइन और कॉस की एंगुलर वैल्यू अगर इंटू में सेम हो जाए तो हमारी आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बन सकता है, इसलिए हम जो सेम एंगल वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें एक साथ लेते हैं, तो साइन 5x के साथ इंटू में लेते हैं cos 5x, क्योंकि सारे टर्म्स इंटू में हैं तो सीक्वेंस डजंट मैटर, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक ऐसे इस 2 के साथ ये जो cos है उसे इधर लिख लेते हैं, तो डेट बिकम साइन x इंटू cos x हो जाएगा हमारे लिए। नाउ दैट इज आइडेंटिटी ऑफ 2 sin a cos b। 2 sin a cos b की आइडेंटिटी होती है sin 2a, तो 2 इंटू 5x। ऐसे यहाँ पर 2 sin a cos b तो sin 2a, सॉरी 2 sin a cos a, 2 sin a cos a होता है sin 2a, तो डेट इज sin 2x। इट इज, तो 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin 10x इंटू sin 2x।
और हमें यही प्रूव करना था sin 2x इंटू साइन 10x, तो दैट इज योर RHS। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बन रहा है इन द LHS पोर्शन। तो LHS पोर्शन में जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसे यूटिलाइज करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस, तो cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x, ऐसा लिख लेते हैं। तो cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी होती है, दोनों cos आते हैं इसमें, तो दैट बिकम्स 2 cos a प्लस बी बाई 2, दैट मीन्स 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू cos, दैट इज a माइनस बी बाई 2, 2x माइनस 6x बाई 2 हो जाएगा। और cos a माइनस cos b में cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी होती है बोथ साइन, तो दैट मीन्स 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ आइडेंटिटी होता है b माइनस a बाई 2, दैट मीन्स 6x माइनस 2x बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जितना हम कर सकते हैं, तो दैट बिकम्स 2 cos 6 प्लस 2 8 बाई 2 इज 4x इंटू cos, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस का 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इंटू 2 साइन, यहाँ पर 6 प्लस 2 8 बाई 2 इज 4x इंटू साइन, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 बाई 2 इज 2x हो जाएगा। क्लियर? फिर से सेम एंगल विद साइन एंड कॉस अगर इनटू में होंगे तो हमारी आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बनता है, इसलिए हम 2 cos 4x के साथ इनटू में रखेंगे इस साइन 4x को, तो साइन 4x इधर रख लेते हैं क्योंकि सारे इनटू में हैं तो सीक्वेंस डजेंट मैटर, इंटू 2 साइन हमारे पास है 2x इंटू कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है क्योंकि नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव cos 2x के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम इसे cos 2x लिख लेंगे। ठीक है, इतने में फिर से हमारी आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बन गया 2 cos a sin a एंड 2 sin a cos a, तो दैट मीन्स 2 sin a cos a की आइडेंटिटी जब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो व्हाट वुड बी दैट, तो ये आइडेंटिटी हमारी हो जाएगी sin 2a, sin 2a, a की वैल्यू हमारे पास 4x है, यहाँ पर भी 2 sin a cos a की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है तो ये बनेगा sin 2a और a की जगह लिखा है 2x। ओके, तो दैट मीन्स दैट बिकम sin 8x इंटू साइन 2 to the 4x, यही हमें प्रूफ करना था, तो दैट इज योर RHS। दैट इज नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट sin 2x प्लस 2 sin 4x इंटू sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x से sin 4x। ओके, LHS पोर्शन लिया, LHS पोर्शन में फिर से हमारे पास साइन के 3 टर्म्स हैं लेकिन इसके साथ इंटू में 2 है और ऐसी हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए हम sin 2x के साथ sin 6x को लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, तो डेट मीन्स sin 6x एंड sin 2x को पास पास लिख लेते हैं सीक्वेंस इसका शफलिंग करके, और प्लस में 2 sin 4x हमें गिवन है, दैट इज। अब इन दोनों में sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं, तो sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी होती है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 प्लस 2 साइन 4x को एज इट इज़ रहने देते हैं अभी, तो इट बिकम्स 2 साइन 6 प्लस 2 8 बाई 2 इज़ 4x इंटू कॉस 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 बाई 2 इज़ 2x हो जाएगा, एंड प्लस में 2 साइन 4x गिवन है। अब प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म्स में ये 2 साइन 4x और 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं इसको, तो दैट बिकम्स 2 साइन 4x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा cos 2x एंड प्लस 1। cos 2x की आइडेंटिटी ऐसी जिससे 1 एलिमिनेट हो जाए क्योंकि 1 हमें इनटू में नहीं चाहिए, तो cos 2x की वो आइडेंटिटी जिसमें पॉजिटिव 1 एलिमिनेट हो तो नेगेटिव 1 आना चाहिए, तो नेगेटिव 1 आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की आइडेंटिटी, तो cos 2x की जगह वी आर राइटिंग 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 इसके साथ दे रखा है, एंड 2 साइन 4x हमारे पास इनटू में ऑलरेडी था। क्लियर? 2 साइन 4x दैट इज, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x, यहाँ से पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा इनटू में 2 cos स्क्वायर x। अब इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शफल करके लिखते हैं, तो 2 2 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, यही हमें प्रूव करना था, तो दैट इज योर RHS पोर्शन। नंबर 15 इज प्रूव दैट cot 4x इंटू साइन 5x इंटू साइन 3x इज इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। अब
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें दोनों पोर्शंस को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। हम एलएचएस को भी सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे जितना कर सकते हैं, और आरएचएस पोर्शन को भी सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे जितना हम कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं एलएचएस पोर्शन से। तो एलएचएस पोर्शन में हमें गिवन है कॉट 4x इंटू साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मेट यहाँ पर बन रहा है। तो साइन ए प्लस साइन बी होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, दैट मीन्स 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, दैट मीन्स 5x माइनस 3x बाई 2। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं। अब कॉट 4x को चलिए अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो कॉट 4x दैट इज इक्वल टू कॉट 4x इंटू में 2 साइन 5 प्लस 3 दैट इज 8 बाई 2 इज 4x इंटू कॉस 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो दैट वुड बी 2x बाई 2 इज x हो जाएगा। क्लियर। नाउ कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 4x अपॉन साइन 4x इंटू में हमारे पास है 2 साइन 4x इंटू कॉस x। साइन 4x से साइन 4x एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 कॉस x इंटू कॉस 4x। ये हमारा LHS पोर्शन हुआ। ओके, अब RHS पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो RHS पोर्शन में हमारे पास है कॉट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो साइन a माइनस साइन b की एंटिटी यूज करेंगे, तो डेट इज 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, डेट इज 5x माइनस 3x बाई 2। ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट x इंटू 2, 5 प्लस 3 8 बाई 2 इज 4x, तो डेट इज कॉस 4x हो जाएगा इंटू साइन 5x माइनस 3x 2x बाई 2 इज x हो जाएगा। अब कॉट x को हम लिख सकते हैं कॉस x अपॉन साइन x इंटू 2 कॉस 4x इंटू साइन x होगा, डेट इज, तो साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, तो डेट वुड बी 2 इंटू कॉस x इंटू कॉस 4x। जब हमने LHS पोर्शन को सॉल्व किया तो वो भी 2 कॉस x इंटू कॉस 4x, और RHS पोर्शन को सॉल्व किया तो वो भी 2 कॉस x कॉस 4x आ रहा है, तो इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, दैट इज प्रूव। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 17x। इसे प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव दैट कॉस ए माइनस कॉस बी होता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2, दैट मीन्स 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2 होता है, दैट मीन्स 5x माइनस 9x अपॉन 2। ये हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमीटर की बात करते हैं। तो डिनोमीटर में हमारे पास टर्म्स लिखे हुए हैं वहाँ पर साइन 17x माइनस साइन 3x। तो साइन a माइनस साइन b की एंटिटी, तो साइन a माइनस साइन b होता है 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, तो 17x माइनस 3x बाई 2 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करना है आप जितना हम कर सकते हैं, तो डेट बिकम्स 2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा साइन 9x में 5x को प्लस किया तो 14 बाई 2 इज 7x इंटू साइन 5 9 डिफरेंस करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 तो माइनस का 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस 17 प्लस 3 दैट इज 20 बाई 2 इज 10x, तो कॉस 10x हो जाएगा यहाँ पर इंटू साइन 17 में से 3 को माइनस करेंगे 14 बाई 2 इज 7x हो जाएगा। तो साइन 7x एलिमिनेट हो गया, तो न्यूमरेटर में बचा साइन माइनस थीटा। अब साइन माइनस थीटा नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस में साइन 2x आएगा अपॉन नीचे डिनोमीटर में बचा है कॉस 10x, और हमें यही प्रूव करना था, तो दैट इज योर RHS। बिकॉज एक्सरसाइज में क्वेश्चंस 25 हैं और लास्ट के क्वेश्चंस बहुत लेंदी भी होने वाले हैं, तो इससे हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। दैट्स वाई हम अपने वीडियो लेक्चर को आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 17 to 25 है उसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 के फॉर्म में आपके सामने फिर से रिप्रेजेंट करेंगे। टिल देन यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।